हेलो जय नमस्ते, दिस इज निवेदिता, वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आपका आज रिजल्ट आने वाला था और जो कि आ भी गया है। कुछ पेरेंट्स ने चेक भी कर लिया होगा, बच्चे स्कूल भी गए होंगे तो उनकी भी पेरेंट्स ने चेक कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस को बताऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाए। तो ये एक बच्चा है जिसने मुझे डेटा दिया है, पर इसने शायद अपनी पहली प्रेफरेंस क्या नहीं डाली होगी, अपना ये स्कूल नहीं डाला होगा जो कि इसको चाहिए होगा। तो पहली नंबर पे इसका नाम नहीं आया है। डियर कैंडिडेट एक नाम बोल के एक मैसेज आ गया है, डियर कैंडिडेट नो स्कूल हैज बीन अलॉटेड टू यू बाय दिस पोर्टल इन द प्रेजेंट ऑफ राउंड काउंसलिंग, क्योंकि इसने शायद अपनी पहली चॉइस वो स्कूल्स न डाले हों जिनमें पहले राउंड में रिजल्ट निकला है। अब कहा गया है यू नीड टू वेट फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखो आपकी जो बेटा काउंसलिंग है वो दिख रखी है 26 तारीख को आनी थी, लास्ट डेट इज 29, जो कि है 11:30 तक ही आपके पास क्या है ऑप्शन है 29 तारीख तक कि आप होल्ड, कंटिन्यू, रिकंसिडर या एक्सेप्ट वाला सिनेरियो करें। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन बेटा 30 तारीख को आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी 8 बजे शुरू। मेडिकल प्लस वेरिफिकेशन के लिए आपको 8 बजे काम करना है एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट हो जाएंगे वो 4 तारीख को स्कूल में सबमिट हो जाएंगे और 5 तारीख से ये पहले राउंड का जो रिजल्ट आया है उसका पोर्टल बंद। उसके बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली ये बात है जी जिस बच्चे का रिजल्ट है उसने आपका पूरा डेटा दिया है, उसमें पूरा डेटा लिख दिया आपने, इंग्लिश के इतने मार्क्स आए, इंटेलिजेंस के इतने, मैथ्स के इतने, जनरल साइंस के इतने, सोशल साइंस के इतने। ठीक है, इस डेटा से आपको क्या पता चलता है, अगर आप दोबारा देने वाले टेस्ट तो आपको ये पता चल जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट वीक है ना। मानो मैथ्स आपका वीक है तो आपको याद रखना है कि अगली बार जब मैं पेपर दूं तो मैं मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस करके जाऊं। जब आप जनरल साइंस की तरफ जाएं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मार्क्स भैया इतने चाहिए थे, इसमें कम है, मतलब मुझे इसमें थोड़े से और एफर्ट डालने। प्रीवियस पेपर निकालो, मतलब जो आपने इस बार दिया और आपको देखो अगर आपको 28 मार्क्स मिले तो आपका कौन सा पोर्शन गलत किया, आपका बायो वाला पार्ट गलत गया, आपका मैथ्स वाला पार्ट गलत गया, आपका साइंस वाला उसमें कौन सा पार्ट गलत है ना, साइंस का पार्ट गलत है, कौन सा पार्ट गलत है इसमें। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है। इससे क्या पता चलता है सोशल साइंस में कौन सा पार्ट आपने देखा होगा ना, आंसर की आई होगी, मैच करा होगा तो आपको पता चल गया होगा। पॉलिटी से आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत गए, हिस्ट्री से ज्यादा गलत गए, या फिर आपके क्या ज्योग्राफी से ज्यादा गलत गए, है ना। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें कहां पे गलती आ रही है। अगर आपको लगता है कि भाई 40+ मार्क्स जितने भी होते सारे अच्छे ही होते हैं ना, तो अगर आपको लगता है इंटेलिजेंस आप और अच्छा कर सकते हो तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, जहां पे मार्क्स आपको लग रहा है कि मैं इससे और आराम से खींच लूंगा वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। जहां पे लग रहा है मार्क्स कम है वहां पे क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपको उस टॉपिक को स्पेशली पढ़ना है। इसमें इंग्लिश में आपको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस कम है इसीलिए मेरे मार्क्स कम है, तो अपने कंसेप्ट क्लियर करो, है ना। इससे ये पता चलता है अगर आपके पेरेंट्स आपको दोबारा से वो पेपर दिला रहे। अब बात आती है कि मैम अगर हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, पहले राउंड में बच्चे का नंबर आ गया तो क्या करें। आप समझिए क्या करना है। एक पेरेंट ने मान लो उनका आंध्र प्रदेश कालीकिरी है ना, नाम है स्कूल का कालीकिरी। ठीक है, उसने आंध्र प्रदेश कालीकिरी को अपना 7th नंबर माना था, है ना, 7th नंबर की प्रेफरेंस दी थी। लेकिन पहले राउंड के काउंसलिंग में उसका नाम आ गया तो उसके पास बेटा 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। मैम इसका मतलब क्या है, आपको ये स्कूल मिला, आपको पसंद आ गया, आपको लगता है हाँ मुझे अपने बच्चे को वहां भेजना चाहिए, आपने इस स्कूल को एक्सेप्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। 5 तारीख तक आपको अपना बच्चे का 30 तारीख को मेडिकल, 4 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 5 को तक आपका एक सबका काम समाप्त हो जाएगा और आपको लग जाएगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, आपको मैसेज आ जाएगा जीमेल के थ्रू। नाउ नेक्स्ट, अगर आपने एक्सेप्ट ना करके रिकंसीडर कर दिया तो क्या होगा मैम। अगर बेटा आपने रिकंसीडर करा है, इसका मतलब जो 7th नंबर की प्रेफरेंस थी और 1st नंबर के ई काउंसलिंग में आपका नाम आ रहा है, इसका मतलब रिकंसीडर करोगे तो ये वाली 7th नंबर वाली चॉइस आपकी क्या हो जाएगी बेटा, हट जाएगी, है ना। बाकी बची हुई जो 33 स्कूल, अगर आपने सैनिक स्कूल ओनली सैनिक स्कूल भरा होगा तो 33 में से 32 चॉइसेस आपके पास बचती है, और अगर आपने सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस भरा होगा तो आपके पास 78 चॉइसेस में से 77 चॉइसेस आपके पास बचती हैं। ठीक है ना। तीसरा है आपका
होल्ड एंड कंटिन्यू। तीसरा ऑप्शन आता है होल्ड एंड कंटिन्यू। इस बात को समझिए, ये होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन उन्हीं के पास आएगा जिनका पहला प्रेफरेंस वाला स्कूल नहीं आया होगा। मानो इसने 7th प्रेफरेंस रखी थी लेकिन पहले राउंड में इसका नाम आ गया। अगर इसने अपना पहला राउंड में ही रखा होता ये वाला स्कूल और इसको पहले राउंड का रिजल्ट में ही आ जाता तो इसके पास तीसरा ऑप्शन नहीं आता। लेकिन इसकी ये 7th प्रेफरेंस थी लेकिन इसके ये पहले राउंड में आई है, इसी वजह से इसके पास तीसरा ऑप्शन भी आया। जिन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस जो स्कूल लिया है अगर उनको वही मिल गया है तो उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए? लेकिन अगर जिसके बच्चे का तीसरा ये जो ऑप्शन खुला हुआ है ये उसके साथ ही होगा जिसकी पहली प्रेफरेंस जो स्कूल है वो उसे नहीं मिला। तो अब होल्ड एंड कंटिन्यू के लिए क्या होगा मैम? देखो रिकंसीडर में ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये नहीं होगा। होल्ड एंड कंटिन्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। होल्ड एंड कंटिन्यू में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए ये स्कूल नहीं, उसको नहीं भेजना है क्योंकि उसके लिए दूर हो रहा है या कोई दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, आप होल्ड एंड कंटिन्यू करोगे। इससे आपके 7th से ऊपर जितने भी स्कूल है 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 की आपकी जो बची हुई 5 ई काउंसलिंग राउंड के रिजल्ट्स हैं उनमें अगर स्कूल आता है तो तब आप ये होल्ड एंड कंटिन्यू के थ्रू जा सकते हैं। मतलब मैम अगर होल्ड एंड कंटिन्यू दबाया तो ये 7वें ऑप्शन से ऊपर जितने भी स्कूल्स आपने डाले होंगे 1st से 6th तक प्रेफरेंस के बेसिस पे उनके बीच में ही आपकी बाकी की 5 ई काउंसलिंग का रिजल्ट घूमेगा। इसके अलावा आपको कोई और स्कूल नहीं मिले दिखेगा। बाकी अगर 6 में आपका 6 स्कूल आपने चूज करे और वो 6 स्कूल किसी भी एक भी राउंड में आ गए तो आप तब क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपको वो चाहिए कि नहीं। अब जब ऐसा काम करोगे सीट मैट्रिक्स देख लेना, ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कर दिया पता चला दूसरे में नाम ही नहीं आ रहा है, वो स्कूल ही नहीं आ रहा है। तो सोच समझ के रिकंसीडर या होल्ड एंड एक्सेप्ट करना। अगर आपको लगता है पहली प्रेफरेंस में आ रहा है, मुझे बाद में डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो भैया एक्सेप्ट कर लो चुपचाप। मैंने सभी को ये आदेश दिया था पहली होम स्टेट ही डालना। द रीजन बीइंग इज की क्योंकि यहाँ पे 67% चांसेस होते हैं बच्चों के सेलेक्ट होने के और 33% अदर स्टेट के चांसेस होते हैं उस स्टेट में सेलेक्ट होने के। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पे जो डेटा निकल के आया है बेटा, एक मिनट इसको जरा हटा दूं तो पता चल जाएगा आप लोगों को। हट जाओ, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड के भैया तो इन्होंने शायद अपनी पहली प्रेफरेंस घोड़ाखाल डाली हो। अगर मैं अपने स्कूल टाइप को चेंज करूं और स्कूल टाइप में उत्तराखंड ना करके मैं क्या करूं, मैं चेंज करूं और मैं डालूं नालंदा, नालंदा बिहार है ना, और अदर स्टेट की कैटेगरी में मैं होम स्टेट डालूं। ठीक है, होम स्टेट डालूं और यहां पे मैं डालूं यहाँ पे उत्तराखंड में कोई डेटा नहीं डाला, शायद अभी भी यहाँ का डेटा प्रॉब्लम कर रहा हो क्योंकि अभी भी आपके क्या चल रहे हैं, बच्चे चेक करने में लगे, पेरेंट्स चेक कर रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीजें एक साथ आपके सामने चल रही हैं, तो आपको पहले राउंड की काउंसलिंग में डालना है सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो अगर आपको डेटा नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैम समझ गए। अगर आपने आंध्र प्रदेश का देखा मैंने डेटा, तो मैं इससे क्या लगाऊं, ये क्लास 9th का डेटा है, इसमें गर्ल्स के लिए सीट नहीं थी तो गर्ल्स की कट ऑफ नहीं पता चली है ना, बॉयज की कट ऑफ पता चली है। यहाँ पे होम स्टेट डिफेंस के लिए बॉयज की जो कट ऑफ गई है 350, मतलब 350 से ऊपर जो बच्चे रहे होंगे उनका होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ होगा, या उन्होंने अपना जो पहला प्रेफरेंस डाला होगा उसके बेसिस पे होम स्टेट डिफेंस की इतनी गई है। होम स्टेट ओबीसी की बेटा 330 गई है, होम स्टेट एससी की बेटा 302 गई है, होम स्टेट एसटी की 272 कट ऑफ गई है, और अनरिजर्व कैटेगरी 342। हमेशा डिफेंस से कम ही रहता है। ठीक है, द रीजन इज कि डिफेंस के बच्चे शायद क्योंकि ये सैनिक स्कूल है तो उसमें ज्यादा कमाल करते होंगे, ऐसा आपको लगता होगा। ऐसा नहीं है, इट्स अप टू बच्चा क्या करता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है उन्होंने अपनी सीट किस तरीके से रखी होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कलीगिरी की, तो मैं यहाँ पे अगर रिजल्ट देखना चाहूँ तो यहाँ पे भी कुछ डेटा अब तक आ रहा था, अब शो नहीं कर रहा है। द रीजन इज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइट हैंग कर रही है क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी चेक कर रहे होंगे, वरना मैं आपको 6th का भी डेटा दोबारा से दिखा देती। एक बार मैं फिर से कर लेती हूँ, क्या पता आ गया हो, है ना। देखो, तो क्लास 6 है, ये है सैनिक स्कूल, ये राउंड 1, ये स्कूल नेम। अगर मैं स्कूल नेम करूँ तो मैं घोड़ाखाल करना चाहूँगी। ये कैटेगरी है बेटा होम स्टेट, और मैं सर्च पे जाऊँगी।
तो देखो आ गया, तो आपको हर बार पहले क्या करना है, रिफ्रेश करना है, पीछे जाना है, फिर आगे आना है। तो देखो उत्तराखंड में अनरिजर्व कैटेगरी कितना गया है भाई, बॉयज का 280 गया है, ठीक है, क्लास 6 का 280 गया है। होम स्टेट एसटी 247, मतलब जिनके 247 से ज्यादा गए होंगे उनकी वॉइस कैटेगरी में यहाँ पे मार्क्स आए होंगे, वो सिलेक्शन हुआ होगा। एससी कैटेगरी में 230, ओबीसी कैटेगरी में 249 या डिफेंस कैटेगरी में 286। तो आप समझ रहे हो कि इनसे मार्क्स जिनके ज्यादा आए होंगे उनको मिल गया है भाई मौका। और गर्ल्स कैटेगरी, गर्ल्स अपने आप में देख सकती है अनरिजर्व में 285, मतलब गर्ल्स की अपनी ही दौड़ चल रही है। तो यहाँ पे गर्ल्स को ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू बॉयज, क्योंकि उनके लिए सीट ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो 278 उत्तराखंड से जो गर्ल्स है डिफेंस कैटेगरी की उनके आई हैं, और इनसे जितने ऊपर होंगे है ना 279, 80, 81, 82, तो जितनी सीट होंगे उसके बेसिस पे उनको सिलेक्शन दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी 285, अगर पहली प्रेफरेंस में अगर इस बच्चे के 286 होते और ये डिफेंस की होती तो इसको यहाँ ले लिया जाता, लेकिन इसके मार्क्स कम है इसीलिए ये 278 में गई। लेकिन ऐसी भी एक लड़की होगी जो डिफेंस कैटेगरी से होगी और उसके मार्क्स 288 आए होंगे तो उसको यहाँ शामिल कर लिया गया होगा, तो यहाँ पे इसीलिए कट ऑफ थोड़ी सी पीछे गई। समझ रहे हो आप? तो मतलब किस तरीके से लड़कियों ने भी मार्क्स लाए हैं, इस बेसिस पे आप अपने मार्क्स को भी चेक कर सकते हैं। एंड फॉर क्लास 9 मैं इनके लिए भी जरा घोड़ा खाल की अगर वो देखूं, घोड़ा खाल, भैया घोड़ा खाल तो अपने आप में ही एक वो बोलूं ना, किसी का सपना हो कि भैया कहाँ जाना है तो घोड़ा खाल को लिया जाता है भाई, क्योंकि वहां से बहुत सारे एनडीएज में आपने सिलेक्शन देखे होंगे भाई। उत्तराखंड अपने आप में ही ऐसे वीरों की भूमि कहा जाता है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे जो सिलेक्शन रेट है बेटा बढ़ जाते। गर्ल्स की सीट यहाँ पे बहुत कम थी, इसीलिए गर्ल्स के लिए शायद यहाँ हो ही नहीं सीट, इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी में 372 देख रहे हो, अपने आप में कॉम्पिटिशन है। डिफेंस का 370 और 372 होम रिजर्व अन कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ गई है 322 गई है, एससी की कट ऑफ गई है 294, एसटी की कट ऑफ गई है 342। इसका मतलब क्या है, ये कट ऑफ से जितने मार्क्स उतने ऊपर रहे होंगे और उन्होंने अपनी चॉइस या अपनी प्रेफरेंस में इस स्कूल को रखा होगा, तो पहले राउंड में अगर उनके कम मार्क्स भी हैं स्टिल एसटी वाले के 342 से ऊपर भी मार्क्स हो गए तो उसका भी आ गया होगा, अगर उसने अपनी पहली प्रेफरेंस क्या रखी होगी, जो भी स्कूल रखा होगा उसके बाद उसने उत्तराखंड को अपनी पहली प्रेफरेंस दे दी होगी। समझ रहे हो, यहाँ पे दे दी होगी। तो पहले 6 में मैंने बोला था वो रखना जिसमें आपका जाने का मन है, वो मत रखना जिसमें आप सीट बार बार देखो। सीट देख के आपको मैंने बोला था अपना जाने का मन है, आपको लगता है आपके बच्चे को वहां रखना चाहिए, तो आप पहली प्रेफरेंस में उन्हें 5-6 में बहुत आराम से रखिएगा, बाकी सब में कैसे भी रख दो, ठीक है। तो भैया यही पूरा डेटा था जिसको आपको समझना था। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही कि मेरा नहीं निकल पा रहा है, क्या मैं करूं, होल्ड करूं, कंटिन्यू करूं, तो एक बार वो कॉल करके पूछ सकता है। आपके पास ऑलरेडी इस जो आपके पास जहां से हम बात कर रहे हैं वहां का नंबर भी है ना, तो आप कॉल करके हमको बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।